साल 2023 का पहला पुच्छल तारा यानी कॉमेट C2022 A3ZTF फरवरी आते आते अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंच गया, यानी अब यह पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच गया है। वर्तमान में इस कॉमेट को टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। फरवरी की शुरुआत तक यह इतना ब्राइट हो गया कि यह साधारण दूरबीन के जरिए यहां तक कि नंगी आंखों से भी देखा जा सका। यह साल 2023 का इकलौता ऐसा धूमकेतु है जो इतना चमकीला दिखाई दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। धूमकेतु या कॉमेट को अक्सर स्पेस आइसबर्ग कहा जाता है। कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम के ही सदस्य हैं जो प्लैनेट्स की तरह सूरज की परिक्रमा करते हैं। छोटे रास्ते वाले कॉमेट सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार यानी एलिप्टिकल पाथ में लगभग 6 से 200 सालों में पूरी करते हैं। कुछ कॉमेट का पाथ वलयाकार यानी एन्युलर होता है और वो मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पाथ वाले कॉमेट एक परिक्रमा करने में हजारों साल लगाते हैं। ज्यादातर कॉमेट बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। ऐसा ही एक कॉमेट C2022 ZTF सूरज की परिक्रमा करने के बाद अपने रास्ते पर पृथ्वी की ओर बढ़ा। आपको बता दें, 12 जनवरी को यह धूमकेतु सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच गया था और फिर यह धरती की ओर बढ़ा। 1 फरवरी को यह पृथ्वी के सबसे नजदीक पहुंचा। तब इसकी दूरी पृथ्वी से 0.29 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 44 मिलियन किलोमीटर रह गई थी। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान यानी एरीज के माध्यम से बताया गया कि जैसे जैसे ये हमारी धरती की ओर बढ़ा वैसे वैसे इसकी चमक बढ़ना शुरू हो गई। स्पेस से जुड़े एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोफोटोग्राफर्स के लिए ये एक बेहतरीन मौका है जब वे इसे सीधे देख सकेंगे। माना जा रहा है कि इसकी चमक 5 या 6 मैग्नीट्यूड तक पहुंच गई है। तब इसे सीधे आंखों से देख पाना संभव हो सका। फिलहाल इसे दूरबीन की सहायता से अच्छी तरह से देखा जा रहा है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मुताबिक इस कॉमेट का पीरियड लगभग 50,000 साल है। इसका मतलब यह है कि पिछली बार जब यह धूमकेतु पृथ्वी के 4.2 करोड़ किलोमीटर तक नजदीक आया था, तब हमारा ग्रह पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड में रहा होगा। अभी यह कॉमेट आंतरिक सौरमंडल यानी इनर सोलर सिस्टम से गुजर रहा है। यह कॉमेट यूनिवर्स में यात्रा करते करते 12 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब यानी पेरिहिलियन में पहुंच गया और 1 फरवरी को यह हमारे ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब यानी पेरिगी में पहुंच गया था। आपको बता दें, पिछले साल 2 मार्च को दक्षिण कैलिफोर्निया में माउंट पालोमर की ज़्विकी ट्रांजिट फैसिलिटी ऑब्जर्वेटरी ने इस कॉमेट की खोज की थी। यह खोज 48 इंच सैमुअल ओस्चिन रोबोटिक टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। साइंटिस्ट मान रहे हैं कि यह इस साल का सबसे चमकीला कॉमेट होगा। खास बात यह है कि यह कॉमेट 10 फरवरी को मंगल यानी मार्स के बेहद करीब से गुजरा था। यह चमकीली पूंछ के साथ सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिम के आसमान में नजर आ रहा था और मार्स के ठीक ऊपर चमकता दिखाई दिया। आजकल यह कॉमेट ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम के हॉरिजन के नीचे है। इसके वर्तमान मैग्नीट्यूड को देखते हुए इसे 80 मिलीमीटर एपर्चर या एक छोटी दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है।